बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन बेहद दयालु लकड़हारा रहता था। उसकी आंखों में संघर्ष की चमक थी और चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान। वो दिन भर जंगल से लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते उससे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। मोहन की ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में थी। वो कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करता था। एक दिन गहरे हरे जंगल की छाव में जब मोहन लकड़ियां काटने में व्यस्त था, उसके ध्यान में एक अजीब सी चमक आई। एक झाड़ी के पीछे छिपी हुई तांबे की एक पुरानी सी कढ़ाई थी। कढ़ाई दिखने में साधारण थी, लेकिन उसका वजन मोहन के हाथ में अनोखा अनुभव छोड़ गया। ये कढ़ाई यहां किसने छोड़ी होगी? मोहन ने सोचा। चलो इसे घर ले चलता हूं, माँ के खाना पकाने के काम आएगी। मोहन ने कढ़ाई को अपने कंधे पर उठाया और घर की ओर बढ़ा। शाम को उसकी माँ ने जंगल से लाए हुए 4 रसीले आम उस कढ़ाई में रख दिए और खुद दूसरे काम में लग गई। जब वो कुछ देर बाद रसोई में वापस आईं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। कढ़ाई आमों से ऊपर तक भरी हुई थी। ये कोई साधारण कढ़ाई नहीं है बेटा, ये तो एक जादुई कढ़ाई है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशियों से भरे हुए। मोहन और उसकी माँ ने यह तय किया कि वे इस जादुई कढ़ाई का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करेंगे। उन्होंने भूखों को भोजन देने का काम शुरू किया। कढ़ाई में एक रोटी डालते और वो 100 रोटियां बन जाती, जिन्हें वे गांव के गरीबों में बांट देते। धीरे धीरे गांव से गरीबी और भूखमरी पूरी तरह गायब हो गई। लोग मोहन और उसकी माँ को दुआएं देने लगे। लेकिन जब इस जादुई कढ़ाई की खबर गांव के लालची जमींदार भैरव सिंह तक पहुंची, तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, एक मामूली लकड़हारे के पास ऐसी कीमती चीज ना ही होनी चाहिए। इस पर तो मेरा हक है। अगले ही दिन जमींदार अपने लठैतों के साथ मोहन के घर धमका और जबरदस्ती वो जादुई कढ़ाई छीनकर अपने महल ले आया। महल पहुंचकर जमींदार ने अपनी तिजोरी से सोने के 100 सिक्के निकाले और कढ़ाई में डाल दिए। वो खुशी से पागल हो गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे कढ़ाई के अंदर देखने ले गई। जिस पल उसने कढ़ाई के अंदर झांका, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सिर के बल कढ़ाई के अंदर गिर गया। कढ़ाई का जादू सक्रिय हो गया। जब उसके नौकरों ने उसे कढ़ाई से बाहर निकाला, तो चमत्कार हो चुका था। कढ़ाई में से एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 100 जमींदार बाहर निकल आए। सभी हूबहू एक जैसे थे और झगड़ने लगे कि कौन असली जमींदार है। महल में ऐसा तहलका मचा कि सारे नौकर अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। लड़ते लड़ते उन सब ने पूरा महल तहस नहस कर दिया। इस अफरा तफरी में जादुई कढ़ाई जमींदार के हाथ से छूटकर नीचे गिरी और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। जब मोहन को यह बात पता चली, तो उसे कढ़ाई टूटने का दुख तो हुआ, लेकिन उसे तसल्ली थी कि उसने जब तक वो कढ़ाई थी लोगों की भलाई की। वही जमींदार को उसके लालच की सजा मिल चुकी थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसका हमेशा भला होता है, और जो लालच में अंधा हो जाता है, वो अपना सब कुछ गंवा बैठता है।